Good morning to all. In the last class, we will discuss about the ordinary differential equation of first order and first degree. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में अपन ने क्या देखा, उसी का जो है बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं. जैसे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अपन ने देखा, एग्जैक्ट फॉर्म, लीनियर फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म. उसी में से एक फॉर्म जो है लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आज अपन इसको डिस्कस करेंगे. कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या होगा, वो अपन आज यहाँ पे समझेंगे. ठीक है. जब अपन बात करते हैं लीनियर, लीनियर मीन्स क्या है? लीनियर मीन्स व्हेन द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1. अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मेरी 1 है तो मैं उसको लीनियर कह सकता हूँ, चाहे उसका ऑर्डर एक से ज़्यादा हो. ठीक है. अगर सेकंड ऑर्डर में भी इक्वेशन है या थर्ड ऑर्डर में भी इक्वेशन है, लेकिन उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अगर 1 है तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. पहले मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ इक्वेशन विच कंटेन the dependent variable and all its derivative and all its derivative only in first degree. ठीक है. जो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव होगा वो कैसा होना चाहिए? केवल और केवल फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए. एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, एंड नॉट multiply together is called a linear differential equation. अब यहाँ पे अपने पास लास्ट में डेफिनेशन में एक वर्ड आया are not multiplied together. तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन मैंने लिया x² dy by dx plus 2xy is equals to cos x. ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. ये मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. एक और मैंने इक्वेशन लिखा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू e to the power x. This equation is not linear. ठीक. ये वाली इक्वेशन मेरी नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि जो अभी मैंने डेफिनेशन में आपको लास्ट वर्ड बताया कि जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सारे डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए? केवल फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए. और एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, मतलब यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, और इसी का डेरिवेटिव मेरे पास क्या है? dy बाई डी एक्स है. तो इस dy बाई डी एक्स का मल्टीपल कभी भी सेम डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो आपकी इक्वेशन नॉट लीनियर कहलाएगी. लेकिन अगर पहली वाले अपन एग्जांपल देखें तो यहाँ dy बाई डी एक्स अपना डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, लेकिन इसका मल्टीपल अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर अपन बात करें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म क्या होगी तो यहाँ अपन देखें जनरल फॉर्म क्या होती है. द जनरल फॉर्म the general form of a linear differential equation
is dy by dx plus py is equals to q, where p and q are constant or only the function of a. ओके, तो ये मेरी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये क्या कहलाएगी? लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म कहलाएगी। इस जनरल फॉर्म में अपन देखें, यहाँ पे y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और p और q ये दो मेरे पास क्या होंगे? या तो ये कांस्टेंट्स होंगे या फिर क्या होने चाहिए? फंक्शन ऑफ वेरिएबल x होने चाहिए, तभी मैं कहूँगा कि ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको मैं रीड कैसे करूँगा? विच इज लीनियर इन y, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि अपने पास इस टाइप से भी इक्वेशन दे देता है, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। ये भी मेरी जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या हो गया? ये लीनियर थी आपकी y में, और इसको मैं रीड करूंगा लीनियर इन x। दूसरा मेजर चेंज क्या होगा? इस इक्वेशन में जो p और q है, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स or only the function of y, function of y, ठीक है। अगर मेरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो p और q क्या होंगे? फंक्शन ऑफ वेरिएबल x होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। और अगर लीनियर है x में तो अपने पास p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर क्या होंगे? फंक्शन ऑफ y होंगे। क्लियर है ये चीजें? अब अपन देखें कि जब मेरे को कोई भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, चाहे वो लीनियर y में हो चाहे वो लीनियर x में हो, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक, तो पहले मैं यहाँ पे आपको उसका वर्किंग रूल बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन करें। वर्किंग इन द फर्स्ट स्टेज, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है? जो भी मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, ठीक है, ऑलरेडी वो लीनियर फॉर्म में होगी, लेकिन मेरे को उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो फर्स्ट वी राइट the given equation in general form, जनरल फॉर्म क्या है? अभी अपन ने बताया था, या तो वो लीनियर x में बनाना है या लीनियर y में बनाना है, वो डिपेंड करेगा जो भी अपनी इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग, right? In the second stage, we find the integrating factor. In the second step, we find integrating factor. It is denoted by IF. This is equals to e to the power integral of p dx. If the equation, अगर आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में? dy by dx plus py is equals to q की फॉर्म में अगर इक्वेशन है, तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किससे सॉल्व करेंगे? e to the power p dx से, ठीक।
and the third step we find the general solution of the given equation, right? The general solution of the given equation is y into integrating factor is equals to integral of q into integrating factor integral with respect to h plus any constant c, where c is an arbitrary constant or integral constant, right? तो अगर आपकी इक्वेशन dy by dx plus py is equals to q की फॉर्म में है तो अपन इस तरीके से सॉल्यूशंस निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, या इंटीग्रल हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। मींस जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन है उसमें जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हमको सारे इंटीग्रल्स करना है, चाहे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हो चाहे आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो। यहाँ देखिए जनरल सॉल्यूशन के टाइम भी अपन राइट हैंड साइड में इंटीग्रल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल अपन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यही चीज अगर मेरी इक्वेशन होती dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q की फॉर्म में, तो फर्स्ट स्टेप तो मेरी सेम रहेगा। सेकंड स्टेप में मेरा क्या चेंज आ जाएगा, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या आ जाएगा, e टू द पावर p dy, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, इसलिए जो मैं इंटीग्रल करूंगा वो विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, y के होगा। जब मैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये जनरल सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y प्लस कांस्टेंट c। तो दूसरा चेंज क्या होगा, जब भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x था, जबकि यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, y था। इसलिए जब मैंने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकाला तो यहाँ देखिए अपन ने इसको y के लिए सॉल्व किया। इंटीग्रेशन करने के बाद आप चाहे तो इस IF जो भी आपकी टर्म्स है उससे लेफ्ट हैंड साइड में आप डिवीजन करके केवल y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से भी इंटीग्रल करने के बाद इस IF से अपन इधर डिवाइड कर देंगे तो अपने को केवल x की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है।